रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। आज का दिन है 14 सितंबर, यानी आज जवाहरलाल नेहरू इनका 14 नवंबर आज जवाहरलाल नेहरू इनका जन्मदिन भी होता है। और आज है दीपावली, जिसे हम दीपावली कहते हैं, दिवाली कहते हैं, दीपोत्सव कहते हैं, दीपदानोत्सव कहते हैं। क्या है ये त्योहार? इस त्योहार के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी परंपरा इस त्योहार से जुड़ी है, सारे धर्मों से जुड़ी है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जैसे बौद्ध है, उन्होंने ये जो परंपरा है या ये दिन है, इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर विनोद अनावरत साहब स्टूडियो में उपस्थित है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आज दीपावली कहते हैं, दीपोत्सव कहते हैं, दीपदानोत्सव कहते हैं, ये सब चार नाम इस त्योहार को दिए गए हैं, इस दिन विशेष को दिए गए हैं। मगर इसका ऐतिहासिक क्या संदर्भ है? इतिहास से कहाँ ये दिन जुड़ रहा है? जब आप इतिहास से जोड़ने की बात करते हो तो जो विहार बनवाए थे जी सम्राट अशोका ने, तो उसका उद्घाटनोत्सव का दिन ये है। और यही कारण है कि पिछले 60 साल चूँकि लोगों को जानकारी नहीं थी, और पिछले 3-4 सालों से जब जानकारी मिली लोगों को कि दीपदानोत्सव है, तो फिर एक आवाज़ उठनी शुरू हो गई कि फिर ये हमारा फेस्टिवल भी है, तो हमने मनाना चाहिए। इस प्रकार का विचार आगे समाज में प्रचारित हुआ है। तो ये जो दीपदानोत्सव का कॉन्टेक्स्ट है, हालांकि धर्म का विचार जो है, धर्म की परंपरा है, उसको निरंतर बनाए रखना, धर्म का विचार उसको निरंतर बनाए रखने की परंपरा में दीपदानोत्सव का अपना महत्व है। हालांकि दीपदानोत्सव या दीप का दान करने की परंपरा ये शुरू सम्राट अशोक के ज़माने में हुई, लेकिन क्यों सम्राट अशोक ने यही दिन क्यों चुना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि जो महामुगलायन थे, उनकी हत्या कुछ जैनी श्रामण और कुछ ब्राह्मण लोगों ने की थी, और ऑब्वियसली फिर वो तो बौद्धों के लिए एक काला दिन के रूप में था। लेकिन जैसे बौद्ध परंपरा ऐसा कुछ शोक वगैरह ऐसे नहीं मानती है, इसलिए सम्राट अशोक को लगा कि इसको एक नए पैमाना इसको देना चाहिए। और यही कारण है कि उन्होंने उसी दिन को हालांकि चुना कि जिस दिन जो विहार बनवाए उन्होंने, 84,000 विहार की जो बात करते हैं, तो उसका उद्घाटन उस दिन किया जाए। हालांकि महावंश में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन महावंश में जिक्र मिलता है कि आज जैसे जानकारी मिली और उसके 7वें दिन उन्होंने उसका उद्घाटनोत्सव सेलिब्रेट किया। लेकिन वो दिन कौन सा है, जो जानकारी प्रकाशित हुई, इसकी जानकारी नहीं है। और ना उन्होंने जिस दिन उसका सेलिब्रेशन किया है, उद्घाटनोत्सव किया, इसकी भी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इतना जरूर लिखा हुआ है कि एक बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन हुआ। जैसे अशोकाराम बनवाया था पाटलिपुत्र में, तो वहाँ वहाँ इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ कि मानो जमीन फट गई हो, इस प्रकार से सेलिब्रेशन हुआ। इस प्रकार ऐसी बातें महावंश में लिखी हुई है जी। और उसी को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में जो परंपरा बनाई गई, बिकॉज इसको हमें क्रांति प्रतिक्रांति के कॉन्टेक्स्ट में जो समझते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। बहुत लोग थोड़ा सुविधाजनक कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं। जैसे दशहरे के दिन तो हमें कोई दुविधा नहीं हुई। दशहरे के दिन दुविधा इसलिए नहीं हुई कि क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर के दिन दीक्षा दी नागपुर में, और वो दिन अश्विनी शुद्ध दशमी का था। तो बस तो हम दीक्षा का दिन मनाने की परंपरा शुरू कर दी। वो अपना दशहरा मनाए, हम हमारा उसको नाम दे दिया एक अशोक विजयादशमी, वो मनाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ बाबा साहब ने इस दिन तो किया नहीं, दिवाली के दिन ऐसा बाबा साहब ने कुछ किया नहीं था। तो इसलिए 60 साल हम थोड़ा सा दबे आवाज में यूं कह सकते हैं कुछ लोग मनाते आ रहे थे। लेकिन अब तो एक चांस मिल गया है दीपदानोत्सव का, तो इसलिए मनाने की परंपरा जो बात मुकर हो रही है वही कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन अब उसको मनाना चाहिए तो कैसे, और नहीं मनाना चाहिए कैसे, मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज चल रहे हैं, लोगों के जहन में सवाल है और लोग आरोप लगा रहे हैं बौद्धों पर, यानी बौद्ध लोग ही बौद्धों पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें दो फाड़ हो गए हैं बौद्धों के, मनाने वाले, ना मनाने वाले। उनका यह कहना है कि दीपावली मनाना जो परंपरा रही थी हिंदू धर्म से लेकर
जिसमें सब लोग मनाते थे, अब दीप दानोत्सव के नाम पर उसको मनाया जा रहा है। यानी एक सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस दीप दानोत्सव ने इन बौद्धों को दे दिया दीपावली मनाने का। आप क्या कहेंगे? देखिए, लाइसेंस जब पहले तो नहीं पूछा था कि ये लाइसेंस दशहरे को मिल गया था हमें जी। अशोक विजयादशमी का दिन मतलब उन्होंने नाम दे दिया, हालांकि वो दिन अशोक विजयादशमी नहीं है, वो अश्विन शुद्ध दशमी है। उस दिन यह सवाल तो कभी किसी ने पूछा नहीं कि भाई ये तो लाइसेंस मिल गया इनको कि भाई बाबा साहब की दीक्षा को उससे जोड़ दे। किससे जोड़ दे? दशहरे से जोड़ दे। तो तब तो बिकॉज वहां हमें हमारी सुविधा होती है, एने के प्रकार है ना, अशोका के साथ उसको जोड़ दिया हमने और हमने कह दिया कि बाबा साहब की दीक्षा का दिन 14 अक्टूबर नहीं, अशोका विजयादशमी, हाँ मतलब अश्विन शुद्ध दशमी है, तो हमने उसको मतलब मान लिया और कोई ज्यादा समस्या नहीं रही। लेकिन यहाँ चूंकि 60 साल तो बात नहीं हुई और 60 साल के बाद में चूंकि दीप दानोत्सव की बात हो रही है। हालांकि देखिए, इतिहास को झुठला नहीं सकते हम लोग, इतिहास को झुठलाने का कोई कारण भी नहीं है, इतिहास हिस्ट्री होती है। अब हाँ, लेकिन जरूर ये इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा वो ये समझते हैं कि बौद्ध लोग मतलब बौद्धों के अलग फेस्टिवल होते हैं। पहले तो तय कर ले कि बौद्धों के 60 साल में या 64 साल में हम लोग तय भी नहीं कर पाए कि बौद्धों के फेस्टिवल कौन से। इसीलिए लोग जो मैसेज भेजते हैं फिर व्हाट्सएप वगैरह पे कि नहीं हमारी दिवाली 14 अप्रैल तो हो ही गई है ना, इस प्रकार से तो ये तय नहीं कर पा रहे। मतलब कल्चर के एंगल से सोच भी हमें विकसित नहीं हो पाई, इसी कारण इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे। हालांकि थोड़ा गंभीरता से विचार यदि करते तो ऐसे सवाल नहीं करते कि भाई ये चूंकि दीप दानोत्सव मना रहे हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार का सवाल नहीं करते लोग, थोड़ा सा चिंतन करते। आपने क्रांति और प्रतिक्रांति का जिक्र किया। अब इस फेस्टिवल में क्रांति और प्रतिक्रांति के चिन्ह स्पष्ट दिखते हैं। एक, जब हम दिवाली मना रहे होते हैं तो उसमें एक दिन होता है जिसको हम बलि प्रतिपदा कहते हैं। अब ये बलि प्रतिपदा बौद्धों में थी, नहीं थी, या प्रतिक्रांति के बाद इसको इस फेस्टिवल के साथ जोड़ा गया? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि हमारा जो एक पुरातन राजा था जिसका नाम बलि था और वामन ने उसको सर पर पांव रख कर उसको जमीन में गाड़ दिया था, बड़ा तेजस्वी ओजस्वी प्रज्ञावान राजा था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तेजस्वी ओजस्वी राजा तो था जी, और वो बलि था, ये भी सही है, लेकिन बलि वो नहीं था जो हमें बताया जाता है। हालांकि बलि का पहला मीनिंग होता है चढ़ावा देना, ऑब्लेशंस, ये वैदिक जमाने में थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उसका मीनिंग हो गया टैक्स, कर के रूप में कर। तो बलि का दूसरा मीनिंग हो गया कर। अब बात ऐसी हुई कि जो कर देते थे लोग जिस जमाने, मतलब पहले कर देना पड़ता था सबको, अब कर देने वाले लोग निर्बल समझे जाते थे। वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में कर देने वाले, टैक्स देने वाले लोग निर्बल समझे जाते थे, क्योंकि वहां टैक्स कौन नहीं देता था? जो टॉप, जिसको वर्ग कहते हैं, बलशाली है, हाँ जो बलशाली है। लेकिन वो बलशाली ब्राह्मण की तरफ से कोई टैक्स नहीं लेते थे। लेकिन अशोक का पहला राजा जिसने कहा कि सभी मेरी प्रजा है, जो सभी प्रजा है तो टैक्स सभी से वसूला जाएगा, तो ये बात उस वक्त के जो ब्राह्मण थे उनको तो अच्छी नहीं लगी। तो इसीलिए उन्होंने बाद में, उनको अच्छे लगे नहीं, बिकॉज उनके मतलब उनके लिए तो बात ऑब्वियसली है टैक्स, मतलब उनको मुक्ति एग्जेम्पशन मिल गया था टैक्स से। तो इसीलिए जो अभी मराठी में एक कहावत है, बड़ी तो कान पीड़ी, मतलब जो बलि होता है वो कान मरोड़ता है। हालांकि उस बलि ने, मतलब जो टैक्स सबको सबने टैक्स देना चाहिए ऐसी बात करने वाला बलि राजा अशोका था। लेकिन वो बात अच्छी लगी नहीं उनको, तो वो चांस तो देख ही रहे थे। अब अशोका की तो हत्या कर नहीं सके वो, लेकिन वो चांस मिल गया उसके नाती के साथ में, बिकॉज नाती बृहद्रथ मौर्य जो था उसकी हत्या कर दी। अब उसकी हत्या कर दी और उसको बताया गया कि भाई वो पाताल में, मतलब वो कथा तैयार कर दी उन्होंने कि एक बलि राजा था और उसको फिर विष्णु ने वगैरह पाताल में धकेल दिया। इस प्रकार से कथा उनको गढ़नी पड़ी। तो यहाँ बलि, मतलब दूसरा बलि यहाँ बृहद्रथ मौर्य है। पहला बलि तो अशोका है, लेकिन अशोका के साथ वो मतलब हत्या वगैरह नहीं कर पाए, जो बिकॉज बलि जो कान मरोड़ने वाला है, तो इसका कान नहीं, इसको पूरा मरोड़ने की जो बात है इस बलि के साथ की गई। क्योंकि हालांकि इस जो बृहद्रथ राजा मौर्य है, तो बृहद्रथ के जमाने में भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी जो शूद्रा थे या बाकी सब लोग थे, समानता की बात उस राज्य में थी। लेकिन जब समानता की बात थी, मतलब टैक्स सबसे वसूला जाना तय था। तो यही कारण था कि बाद में जो उनका हत्या कर दी गई।
तो उसके साथ फिर जोड़ दिया गया कि नई कथा तैयार करनी पड़ी उन्हें कि कोई बलि था। हालांकि ये हो गया उत्तर भारत का बलि, लेकिन जब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का जो केरल, वहां एक बड़ा फेस्टिवल होता है ओनम के नाम से, लेकिन वहां उस वैसा नहीं है। वहां ब्राह्मणिज्म का जिसको कहते हैं उदय, एडवेंट ऑफ ब्राह्मणिज्म के तौर पर उसको माना जाता है ओनम को। हालांकि वहां भी उसका नाम बलि क्यों दिया, काफी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि जो अशोका के क्षत्रप राजा थे, वो अशोका ने कहा कि भाई धर्म विजय के तहत मैं तो सीधा आप कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन धर्म विजय के तहत आप राज कीजिए। वो मान गए थे। अब उसी प्रकार वहां राज चल रहा था। लेकिन जब 7वीं शताब्दी में हम देखते हैं, मतलब 7वीं शताब्दी के अंत में जो आते हैं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, और उन्होंने फिर उन राजाओं को बल जो भी बल से या कपट से उनका मतलब उनका प्रभाव कम कर दिया, और फिर आ गया ब्राह्मण राज। तो उस ब्राह्मण राज का सेलिब्रेशन मतलब ओनम है, लेकिन बताया जाता है कि बलि के सम्मान में है। हालांकि बलि के सम्मान की जो कथा इन्होंने तैयार कर दी, तो इसलिए बताना पड़ा कि बलि के सम्मान है। हालांकि बलि के सम्मान में वो है नहीं, वो किसी बलि के सम्मान में वहां केरल में बलि का उत्सव या ओनम नहीं मनाया जाता। हालांकि होना क्या चाहिए था कि बलि, जब बलि के नाम से इतना सेलिब्रेट आप करते हो तो बलि का मंदिर तो होना चाहिए, लेकिन वहां बलि का मंदिर केरल में नहीं है। जिसने दफनाया उसे जमीन में, उसका मंदिर वहां केरल में आप देख सकते हो। तो इस प्रकार बलि की उनको कथा तैयार करनी। और अच्छा, हमारे जो भाई है, लोग है, जो शूद्रा है, वो अभी उसी प्रभाव में है, उस बलि के प्रभाव में है। हालांकि मतलब पुराण के बलि के प्रभाव में है। कितना अच्छा होता कि यदि वो ऐतिहासिक बलि के प्रभाव में चले जाते या समझ लेते तो काफी मतलब मसला हल मतलब आसान हो सकता था। हालांकि उनको उस प्रभाव से बाहर निकालने की भी जिम्मेवारी है, ताकि वो हिस्टोरिक बलि और जो पुरानिक बलि है इसमें फर्क कर सके और समझ सके। अच्छा, उनको जो मतलब उनका भला किया, उनका भला किसी पुरानिक बलि ने किया नहीं, जिसको मतलब वो विष्णु ने उसको पताल में ढकेल दिया था। उनका भला किया था बलि, हिस्टोरिक बलि अशोका ने, जिनको कहते हैं ना 7 बार जमीन जो दी शूद्रा को पहली दफा, वो अशोका ने दी। मालिकाना जो हक होते हैं जमीन के, क्योंकि उसके पहले वो वैश्यों की खेती पर खेत मजदूर के तौर पर काम करते थे। तो इसीलिए उनको समझना है कि यदि वो पुरानी की बलि के प्रभाव में रहते हैं तो वो अपना बहुत नुकसान वो करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में बलि को समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें और जुड़ता है, उसमें लक्ष्मी पूजन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। लोग पैसों की पूजा करते हैं, गोल्ड की पूजा करते हैं, घर की जो बहू है उनको भी लक्ष्मी कहा जाता है इस सारी परंपरा में। और लक्ष्मी को अगर एक बौद्ध आदमी जोड़ता है, जिसका एक अभ्यास है, तो सिरिमा के साथ जोड़ता है, पुराने प्री बुद्धिस्ट काल के साथ भी जोड़ता है। और उसके सिम्टम्स हमको स्तूपों पे मिलते हैं कि 2 हाथी कमल पुष्प लेकर एक स्त्री, जिसको माया कहा गया, उसका पूजन है, और उसी का ट्रांसफर लक्ष्मी में किया गया, ऐसे कहा जाता है। और फिर जब दानवों का और देवों का मंथन हुआ तो फिर वहां से लक्ष्मी और ये झाड़ू और ये अमृत, विष, ये सब चीजें जो है वो निकली। अब ये परंपरा हम कैसे समझेंगे कि ये महामाया है, लक्ष्मी है, ये है क्या, या सिरिमा है क्या? हालांकि यदि आप किलेनिया के टेम्पल में देखते हैं, किलेनिया श्रीलंका के टेम्पल में, तो एकदम शीर्ष आप देखोगे कि वहां महामाया है और 2 हाथी है। उससे तो अंदाज आ जाता है कि इसी को उन्होंने करप्ट करके लक्ष्मी के रूप में पेश किया। लेकिन जो हिंदू लोग, या यूं कह सकते हैं हमारे जो शूद्रा लोग हैं, तो शूद्रा लक्ष्मी के प्रभाव में जो है वो बलि के साथ जुड़ी हुई लक्ष्मी है। बाकी हो सकता है वैश्यों के साथ अलग एंगल से जुड़ी हुई, बिकॉज उनके पास तो काफी प्रॉपर्टी होती है, उसकी पूजा करना जायज है उनके लिए। लेकिन शूद्रों की तो ऐसी मतलब स्थिति नहीं है, लेकिन तब भी वो लक्ष्मी के प्रभाव में है। उसका कारण एक है, क्योंकि जब उन्होंने बलि राजा को मान लिया, बलि राजा को यदि मान लिया तो लक्ष्मी को मानना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि भाई जब उसको पताल में धकेल दिया था, तो उसने रिक्वेस्ट कर दी कि एक बलि ने कि भाई है विष्णु, आप तो बड़े महान हो, तो मुझे एक काम ऐसा करना कि मुझे साल में एक बार परमिशन देना, ताकि मेरी जो प्रजा है वो सुख से रह रही है ना, मैं देख सकूं। तो इसमें उन्होंने कथा एक जोड़ दी कि विष्णु की जो विमेंस पावर होता है, वहां वुमेन्स पावर दिखाना जरूरी था उनको। तो ये बताया गया कि भाई उसको परमिशन, मतलब पताल में ढकल दिया उसको। अब उसको वहां से एक साल में एक बार कौन निकालेगा विष्णु, लेकिन उसको चाहिए परमिशन लक्ष्मी की।
यदि आप लक्ष्मी की पूजा करोगे तब ही वो जो पताल में धकेला हुआ जो बलि है वो आ जाएगा। तो इसलिए पहले लक्ष्मी की पूजा कीजिए और फिर दिवाली बनाइए। तो इस प्रकार से लक्ष्मी पूजन की परंपरा उनमें है। बिल्कुल। तो हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं उस झंझट में पड़ने की। लक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस झंझट में पड़ने की जरूरत। और एक दिन होता है जिसको कहते हैं भाऊबीज, मराठी में भाऊबीज कहा जाता है। और जैसे हम हमारे भी साहित्य में देखते हैं कि बंधुता एक महत्वपूर्ण विषय है। बंधुता, मैत्री और इस तरह के कौटुंबिक जो सलोखा है, इस दिन बहन जो है भाई को क्या बोलते हैं वो उसका आरती उतारती है। तो ये परंपरा ऐसी ही है या इसके पीछे जो दूसरा एक कारण यम को बताया जाता है, ये कोई इसमें क्या मसला क्या है ये? हालांकि देखिए, ये तो मैत्री की बात तो बुद्धिज्म में है और ये भाई बहन की ही बात नहीं है, मतलब सभी लोगों के साथ ही मैत्री भाव तो होना चाहिए। अब देखिए, जो वैदिकों ने या यूं कह सकते उसके पश्चात ब्राह्मण वर्ण के लोगों ने एक रक्षाबंधन का त्योहार बना दिया और वो आता है श्रावण पूर्णिमा के दिन। तब भी वो भाई बहन के प्यार की ही बात करते हैं और उसके बावजूद उन्होंने यहाँ दिवाली के साथ जोड़ दिया भैया दूज। हालांकि भैया दूज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो वैदिक कॉन्टेक्स्ट, मतलब वैदिक जो परंपरा थी, वैदिक परंपरा, उस जमाने की जो परंपरा है उसको यहाँ जोड़ दिया गया। वहां कोई संबंधों में कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता था, जो लेडीज और जेंट्स के संबंध में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था। तब वो भाई बहन, मतलब जो यमी है, वो रिक्वेस्ट करती है, विनंती करती है यम को उसके साथ संभोग करने के लिए, मतलब बीज डालने के लिए। तो इसलिए उसका नाम है भाऊ बीज, जो बीज है। तो हालांकि उसको फिर उन्होंने अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया और बता दिया कि मतलब हमारा कल्चर इतना बढ़िया है कि भाई बहन के प्यार की बात करता है, मतलब वो छुपाने के लिए। अच्छा, ये उन्होंने ही लिखा है, ये उन्होंने ही, मतलब यमी की कथा को तो किसी ने तैयार नहीं की है, उन्होंने लिखा, उनकी परंपरा लिखी। लेकिन उसको फिर उसको थोड़ा सा अच्छा बताने के लिए, जताने के लिए फिर उन्होंने भाई दूज का जो त्योहार है उसको एक अलग तरीके से पेश किया है। तो इसके साथ जैसे हमारे कहते हैं कि हमारे आदिवासियों के कुछ राजा थे, जैसे भस्मासुर था, महिषासुर था, ये जो सुर राजा थे, इनकी भी इन दिनों में बलि दी गई, इसलिए भी ये फेस्टिवल वैदिक लोग मनाते हैं इसको। नहीं, उनकी बलि दी गई। हालांकि देखिए, जो जंगल में रहा करते थे लोग, उनकी सपोज बलि दी भी गई होगी, ठीक है, तो एक लोकल एरियाज में उनका प्रभाव रहा, ठीक है। लेकिन अब वो उसी कल्चर में चूंकि होने के कारण वो कहते हैं कि भाई हमारा इसको बलि दी गई इसलिए। हालांकि उनका जो कल्चर है, इसे डिफरेंट कल्चर, आदिवासी कल्चर डिफरेंट कल्चर है। अब लेकिन वो एक लोकलिस्टिक कल्चर है, वो ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसका एक अपना महत्व है, लेकिन उसको क्रॉस करने की आवश्यकता है। और क्रॉस नहीं करने के कारण क्या होता है, वो वहीं उलझे रहते हैं। जैसे रावण के साथ हुआ, वो कहते कि भाई रावण हमारा है। भाई रावण ऐसा तो कोई था नहीं, रावण अवन नाम का कोई व्यक्ति था नहीं, लेकिन उनको बताया गया कि रावण हमारा कोई पूर्वज था, बड़ा पराक्रमी था। तो इसीलिए उनको बड़े कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में एंट्री करने का रेस्ट्रिक्शन पैदा हो जाता है। तो इसीलिए वो कोई महिषासुर हो या कोई असुर हो, उसके चक्कर में यदि पड़े रहेंगे तो वो अभी जैसे जंगल में हैं तो और वो जंगली कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, हम अभी आधुनिक भारत में जी रहे हैं। तो पहले तो भारतीय संविधान ने सबको एक हक दिया है कि आप चाहे जिस धर्म को मानते हो उसको मानना ना मानना आपके ऊपर है। आप उसके ट्रेडिशन को मानते हो या ना मानते हो, यह आपके ऊपर है। आप किस परंपरा को मानना है धार्मिक, वो भी, उसकी भी पूरी स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी है कि आप पूजा अर्चा करो या मत करो, इस तरह से करो या उस तरह से करो, मंदिर में जाके करो, मस्जिद में करो, चर्च में करो, बौद्ध या कहीं भी करो, सार्वजनिक स्थलों को छोड़कर आप आपके घर में कुछ भी कर सकते हैं। पर अब ये जो मतावलंबी निर्माण हुए हैं और इस तरह से दो फाड़ हो गई है कि तुम ये नहीं करना चाहिए, तुम बौद्ध हो, तुम 56 के बाद के बौद्ध हो, तुमने ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो क्या ये जो पूरा स्वतंत्र, जो धार्मिक स्वतंत्र दिया गया है बाबा साहब ने संविधान में, इसको कैसा देखेंगे आप? जैसे ये तो जैनों की भी दिवाली है, बिकॉज उनका निर्वाण हुआ था। सिखों के भी है क्योंकि गुरु हर गोविंद जी उनको रिलीज किया था प्रिजन से, बिल्कुल ऑब्वियसली वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब वो जो जिसको हिंदू कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो उनके राम वनवास से लौट आए थे और इसलिए उनका वो सेलिब्रेशन है।
तो वो तो बौद्धों के भी अपने तर्क है। हाँ, तो वो तो कहते हैं कि वो उनका अपना फ्रीडम है, ऑब्वियसली सभी लोग अपने अपने हिसाब से वो तो सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन अब उसको आप नकार नहीं सकते। उनका फ्रीडम जो है उनको तो एक्सरसाइज करना चाहिए। अब रही बात बौद्धों की, तो ये बौद्धों का भी फ्रीडम है, लेकिन बौद्धों ने दीपदानोत्सव के बारे में ज्यादा भावुक होते वक्त एक बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि इसको इतनी सहजता से ना ले। ये बात बिल्कुल सही है कि दीपदानोत्सव की ये परंपरा रही है। मैं इसको जानने के लिए पौनी गया था 2 साल पहले, और पौनी में इसी दिन मतलब कार्तिक अमावस्या के दिन वहां दिए मतलब दिए छोड़े जाते हैं नदी के प्रवाह में। तो हालांकि वो अलग अलग जो घाट है वो घाटों पे वो परंपरा चलती है, उतनी बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन बचपन में हम सुना करते थे कि पौनी में एक बड़ा फेस्टिवल होता है जहां दीपों का दान किया जाता है नदी के पात्र में। तो ये जो परंपरा है वो तो थी, और उसको करप्ट किया गया ये भी हम लोग सब जानते हैं। अब वर्तमान में यदि हम लोग कहेंगे कि दीप दानोत्सव के नाम पर दिवाली का सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो आसानी से समरसतावादी जो लोग हैं उनके प्रभाव में जाने के लिए हम तैयार है, ऐसा उसका मतलब होगा। यदि हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि वैसे तो बौद्ध नहीं चाहते कि समरसतावादी बने, बिल्कुल, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने तो मानना चाहिए कि अपना फेस्टिवल था, लेकिन क्रांति प्रतिक्रांति के दौर में क्या हुआ ये भी उनको एहसास होना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो 2 सिद्धांत है हिस्ट्री के कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है और वो पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसको मतलब वो समझने के कगार पर नहीं रहेंगे। मसला यह है कि यदि हम समरसतावादी हो जाते, दिवाली मतलब हिंदू मनाते अपनी दिवाली, बाकी अपनी मनाते हैं, और हम लोग दीप दानोत्सव के नाम पर अपनी दिवाली मनाएंगे, दीप दानोत्सव के नाम पर, तो समरसतावादी लोगों के कब्जे में हम चले जाएंगे। इट्स ऑब्वियस, क्योंकि देखिए उन्होंने सिर्फ फेस्टिवल नहीं आपके मतलब कब्जा किया, फेस्टिवल के साथ में आपकी जो लेनी है गुफा है उन पर भी कब्जा किया, और आसानी से कब्जा किया। और मतलब आसानी से इसलिए क्योंकि वहां उन्होंने क्या करना था, उन्हें सिर्फ मूर्ति निकालनी थी, बुद्धा की मूर्ति निकालनी थी, फेंक देनी थी, और वहां कोई शिवलिंग या और कुछ बिठाना जरूरी था। तो उसी प्रकार से यदि हम लोग इतनी आसानी से समझते हैं कि हम लोग दीप दानोत्सव मनाएंगे, तो बहुत कॉशन एक्सरसाइज करने की बहुत जरूरी मतलब आवश्यकता है। यदि लेकिन मनाना है तो मैं समझता हूं कि बगल में कोई मतलब या आसपास में कुछ आपके इलाके में, सपोज यहाँ नागपुर है, नागपुर के बगल में एक कुही नाम की जगह है, वहाँ अड़म का एक स्तूप है, वहां थोड़ा सा आगे जाएंगे 30-40 किलोमीटर दूरी पर तो पौनी का स्तूप है, तो वहां वो चले जाए। लेकिन वहां ये नहीं कि टिफिन खाने के लिए चले जाए, मतलब टिफिन लेके गए और खाना खा लिया और चले आए, ऐसा नहीं, वहां वंदना करे। और नंबर 2, उसी गांव में, उसी शहर में, उसी इलाके में एक परिसंवाद चर्चा सत्र का आयोजन करे, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, क्योंकि अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी जो विरासत है उनके बारे में उसको जानकारी जरूरी है। अब रही बात उपोषद की, तो उपोषद उस दिन रख सकते हैं डेफिनेटली। और तीसरा जो मसला है कि उस वक्त वो ये ध्यान में रखे कि इतिहास की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि ये तो देखिए कि आपका तो सब जो फेस्टिवल था इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और ये सब करप्शन हो गया, लेकिन इसके बाद भी ऐसा ना हो, इसके लिए आगे आपको क्या करना चाहिए, इस पर चिंतन बहुत जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो पारंपरिक तरीके से हम इसमें उलझ कर रह जाएंगे कि सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किसने करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील। लेकिन जैसे हम मानते हैं इस लड़ाई को, क्रांति और प्रतिक्रांति की जो लड़ाई एक बहुत ही सांस्कृतिक लड़ाई है और जटिल लड़ाई है। Exactly. जिस तरह से हम इसको देखते हैं अपनी आंखों से, इतना सहज ये है नहीं, क्योंकि जिस तरह से क्रांति और प्रतिक्रांति में लड़ाई है और वो ऐसी जटिल हो गई है कि ये मेरे दैवत है या किसी और के है, ये सिंबल मेरा है या नहीं है। हमने देखा है स्वस्तिक के बारे में हुआ है, चक्र के बारे में हुआ है, अशोक चक्र को सुदर्शन चक्र बनाने की कोशिश की गई और स्वस्तिक को उल्टा करके जो त्याग का प्रतीक था उसको लाभ का प्रतीक बनाया गया। अब ऐसी लड़ाई में अगर हम हमारे जो सिंबल्स है, हमारा कल्चर है, इसको ऐसे ही छोड़ दे तो हम आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल, इट्स इम्पोर्टेंट। देखिए, हम इसको छोड़ने की बात तो नहीं कर रहे जी, लेकिन जो फेस्टिवल्स होते हैं वो धर्म की संस्कृति का निर्माण करने में, उसका निर्वहन करने में इसका काफी बड़ा योगदान होता है। तो इसलिए यदि बौद्धों को अपने धर्म की संस्कृति का वहन और निर्वहन करना है तो उनको इस फेस्टिवल को
किस एंगल से समझना है और किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम लोग जो बड़े धर्म की संस्कृति के तहत अपने धर्म के फेस्टिवल मनाने की परंपरा शुरू कर देंगे तो उसमें फिर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली बात साबित हो जाएगी। तो ये कॉशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये कॉशंस रखना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर विनोद अनावरत, इनसे एक खास चर्चा हुई कि दिवाली मनानी चाहिए, दीपावली क्या है, दीपोत्सव क्या है, दीपदानोत्सव क्या है, सम्राट अशोक ने इसे कैसे शुरू किया, बलि प्रतिपदा क्या है, भाऊ बीज क्या है, लक्ष्मी पूजन क्या है, क्या लक्ष्मी यही महामाया है। ये सब चर्चाएं आज आपने यहाँ देखी, लेकिन हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि फेस्टिवल जो होता है वो समाज को जोड़ने का काम करता है। गरीबों को आनंद देने के लिए अगर कोई धनवान है तो गरीबों को जाकर दान कर सकता है, उसका वहन कर सकता है। हमारे रिश्तेदार जिनको धन की जरूरत होगी, किसी चीजों की जरूरत होगी, तो हम नई परंपराएं कैसे शुरू करेंगे समाज को जोड़ने की, दान देने की, जैसे सर ने जिक्र किया दीपदानोत्सव। तो अभी स्थिति चेंज हो गई, अभी कोई दिया दान में देने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी विद्यार्थी को किताबें दान दे सकते हैं, किसी की फीस हम दान दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को कुछ चीजें दान देकर हम दान भावना को प्रेषित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। नागपुर से सिर्फ 20 मिनट अमरावती रोड पर हम बसा रहे हैं एक अलग दुनिया। कंक्रीट जंगल से दूर, नैसर्गिक सुंदरता की गोद में